बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो में नेक्स्ट हम फ्रंटियर और बाउंड्री ऑफ अ सबसेट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी सबसे पहले स्टेटमेंट है, लेट ए बी अ सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स कोमा टाओ द फ्रंटियर और बाउंड्री एफ आर ऑफ ए। इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है। फ्रंटियर ऑफ ए इज़ डिफाइंड बाय फ्रंटियर ऑफ ए इक्वल टू ए क्लोयर इंटरसेक्शन एक्स डिफरेंस ए का क्या है, होल क्लोयर। अब ये जो एक्स डिफरेंस ए है ना, ये क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है। तो नीचे लिखा भी हुआ है कि ए क्लोयर इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोयर। तो इट इज़ ईजी टू सी फ्रॉम द अबव डेफिनेशन डैट कि जो फ्रंटियर ऑफ ए है ये क्या होता है, क्लोज्ड सेट होता है। अगेन यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ क्लोयर ऑफ अ सेट, अ पॉइंट एक्स ऑफ कैपिटल एक्स इज़ इन फ्रंटियर ऑफ ए। वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास ये इसका फ्रंटियर ऑफ ए के अंदर कोई पॉइंट एक्स होता है जो कि कैपिटल एक्स से बिलोंग कर रहा होता है। इफ़ एंड ओनली इफ़ एवरी ओपन सेट यू कंटेनिंग एक्स कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ ए एंड अ पॉइंट ऑफ एक्स डिफरेंस ए। क्या कह रही हैं, देखें इसको, इधर फिगर से देखें। ये हमारे पास एक कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स कोमा टाउ। इसके अंदर ये मैंने कोई भी ओपन सेट ले लिया ए। अगर मैं इसके अंदर कोई पॉइंट लेती हूँ, लेट से एक्स में कोई अंदर पॉइंट लेती हूँ एक्स, और इस पॉइंट के गिर्द मैं एक ओपन बॉल बनाती हूँ, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो बाउंड्री है उसके अंदर के सारे पॉइंट्स आएंगे ना। अंदर वाला जो मैंने बॉल बनाया है ये क्या है, इंटीरियर है, इंटीरियर के सारे पॉइंट्स आएंगे। इसी तरह अगर मैं इस ओपन सेट के बाहर यहाँ कोई पॉइंट ले लूँ एक्स और उसके गिर्द ओपन बॉल बनाऊँ, तो इसका क्या मतलब है, इसके अंदर वो सारे पॉइंट्स आएंगे जो इसके एक्सटीरियर पॉइंट हैं, इस बाउंड्री से बाहर ही है ना सारे। इसी तरह अगर हमें ये जो आपको बाउंड्री नज़र आ रही है ओपन सेट की, तो अगर हम इसके ऊपर कोई पॉइंट्स लेंगे और उसके गिर्द कोई ओपन बॉल बनाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि इंटीरियर पॉइंट भी इंक्लूड होंगे और एक्सटीरियर भी। ठीक है, तो इसी तरह अगर मैं इसकी बाउंड्री पे यहाँ ढेर सारे कितने भी पॉइंट्स ले लूँ और उनके गिर्द अगर मैं ओपन बॉल बनाऊँ, तो उसके अंदर इंटीरियर पॉइंट्स भी होंगे और एक्सटीरियर भी। तो मतलब क्या है कि उसमें थोड़ा सा पोर्शन ए का भी होगा और ए कॉम्प्लीमेंट का भी होगा। ये बेसिकली ये जो बाहर वाला रीजन आपको नज़र आ रहा है ना, इस बाउंड्री के जो बाहर वाला है, ये क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। आप समझ आइए इस डेफिनेशन की कि एवरी ओपन सेट यू कंटेन्स एक्स कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ ए एंड अ पॉइंट ऑफ एक्स डिफरेंस ए। इस पॉइंट की बात हो रही है, जो बाउंड्री पे हम पॉइंट्स लेते हैं वो कंटेन करेगा ए के पॉइंट्स को भी, और ए कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया ना, एक्स डिफरेंस ए को ही क्या कह रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखें इसको ना दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक तो ए फ्रंटियर ऑफ ए हम कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस इंटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं जिस तरह बुक में हमने पढ़ा। तो कुछ बुक्स में ऐसे लिखा होता है, कुछ में ऐसे। तो हम ना एक एग्जांपल लेंगे और उसको इन दोनों तरीक़ों से उसका फ्रंटियर, किसी भी जो हम सेट लेंगे उसका फ्रंटियर या बाउंड्री हम फाइंड आउट करेंगे। अब एग्जांपल करने के लिए हमें इंटीरियर, एक्सटीरियर, ए क्लोयर, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोयर, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। तो देखें किसी भी सेट का इंटीरियर कैसे फाइंड आउट करना है। एक्स टाउ टोपोलॉजिकल स्पेस है, ए कोई भी क्या है, सबसेट है एक्स का। देन इंटीरियर ऑफ ए इज़ डिफाइंड एज, इंटीरियर किसी भी सबसेट का हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं कि आपके पास जो बी है वो कंटेन करता है ए में, बी उसका सबसेट होता है ए का, और तमाम एलिमेंट्स जो बी में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो टाउ से बिलोंग करते हैं। वो तमाम एलिमेंट्स जो टाउ से बिलोंग करते हैं उन सब का यूनियन हमारे पास इंटीरियर ऑफ ए आता है। डेट इज़ इंटीरियर ऑफ ए इज़ यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स कंटेन्ड इन ए। ठीक है, इसकी एग्जांपल से देखें, एक्स अगर हमारे पास ये सेट है और टाउ हमारे पास है टोपोलॉजी है इस पे डिफाइन, तो ए अगर मैं सबसेट ले लूँ इस एक्स का, ए कोमा सी। अब हमने इंटीरियर ऑफ ए का इंटीरियर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यूनियन कर देंगे तमाम ओपन सेट्स का जो कि ए के अंदर कंटेन है। तो फिर देखें ए के अंदर क्या क्या कंटेन है, ए और सी। तो अब इसके ना ओपन सबसेट ऑफ ए,
ए के ओपन सबसेट आपने देखने हैं टाउ के अंदर कौन कौन से हैं। तो एक तो ए नज़र आ रहा है हमें, और एक पूरा का पूरा ए कॉमा सी है ये, और एक हमारे पास फाई तो होता ही है हर किसी का। तो 3 हमारे पास ओपन सबसेट्स आए हैं इस ए के, इस टाउ के अंदर हमने देखने हैं। ठीक है, तो इंटीरियर ऑफ ए इक्वल टू हमारे पास क्या कर देते हैं, हम यूनियन कर देते हैं तमाम ओपन सेट्स का। तो 3 ओपन सेट्स आए हैं, तीनों का यूनियन किया तो आपके पास इंटीरियर ऑफ ए कॉमा सी आ गया। अब देखें ये जो 2 एलिमेंट्स हैं ना, हम इनको एज अ बी कंसीडर करेंगे। ये बिलोंग करने चाहिए ना इससे टाउ से, तो ए कॉमा सी देखें इसके अंदर हैं प्रेजेंट, बिलोंग कर रहे हैं। सो जो हमारे पास ओपन सेट्स आएंगे उनका यूनियन इंटीरियर के इक्वल आ जाएगा। इसके अलावा ये कुछ रिजल्ट्स हैं, इनका प्रूफ भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। नेक्स्ट, एक्सटीरियर ऑफ अ सेट, ये वही एक्स कॉमा टाउ टोपोलॉजिकल स्पेस ए कोई भी सबसेट है एक्स का, देन एक्सटीरियर ऑफ ए सेम डेफिनेशन है। जस्ट डिफरेंस का क्या है कि उसमें बी कंटेन करता था ना, ए में सबसेट था ए का, इसमें जो बी है वो किससे बिलोंग करेगा, एक्स माइनस ए से। डैट मीन एक्स माइनस ए का मतलब ए कॉम्प्लीमेंट से, और तमाम जितने भी आपके पास वो आएंगे बी, उन सब का यूनियन आपका एक्सटीरियर ऑफ ए आएगा। तो एक्सटीरियर ऑफ ए इज़ द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए कंटेन्ड इन एक्स माइनस ए। इसमें हमने एक्स माइनस ए के एलिमेंट्स को चेक करना है। तो एग्जांपल देखें, एक्स हमारे पास ये सेट ले लिया, टाउ हमारे पास टोपोलॉजी लेट ए इज़ इक्वल टू ये सबसेट ले लिया ए कॉमा डी। अब हमने क्या कहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट को लेके चलना है ना, तो सबसे पहले इस ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। वो हम जानते हैं एक्स माइनस ए के इक्वल होता है। तो इस एक्स में से ए को माइनस करेंगे तो जस्ट आपके पास बी सी आएगा। अब आपने इसके एलिमेंट्स देखने हैं किसके अंदर, टाउ के अंदर। ठीक है, तो ओपन सबसेट्स देखने हैं इस टाउ के अंदर। तो देखें इसके ओपन सबसेट्स इसके अंदर कौन कौन से हैं। एक तो ये सी है और एक ये फाई है, और तो कोई नहीं है ना, बी और सी, हाँ बस ये दोनों हैं। तो ओपन सबसेट ऑफ एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एक एम्प्टी सेट आया और एक सी आया। तो दोनों का यूनियन हमारे पास एक्सटीरियर ऑफ ए होता है, तो जो कि हमारे पास सिंगलटन सी आया है। इन दोनों में आपने जस्ट इतना याद रखना है कि इंटीरियर के अंदर हम जो ए के एलिमेंट्स होते हैं उनको देखते हैं, मतलब ए के ओपन सेट्स देखते हैं टाउ के अंदर, और इसमें ए कॉम्प्लीमेंट के देखते हैं टाउ के अंदर ओपन सबसेट्स जितने होते हैं उनका यूनियन हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट, क्लोजर ऑफ अ सेट, लेट ए बी अ सबसेट ऑफ एक्स, देन क्लोजर ऑफ ए इज इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए। क्या मतलब है इसका, देखें इसको डिनोट इस तरह से किया जाता है, क्लोजर ऑफ ए एंड, या ए के ऊपर इस तरह से बार लगा के। तो हमारे पास एक क्लोजर किसके इक्वल होता है, इंटरसेक्शन हम करते हैं क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, अब इन दोनों में बात होती है ओपन सबसेट्स की, और क्लोजर ऑफ अ सेट के अंदर हमने क्लोज्ड सुपर सेट लेने होते हैं किसके, ए के, उनका हम इंटरसेक्शन करते हैं तो हमें ए क्लोजर मिलता है। इसकी एग्जांपल देखें, एक्स इज़ इक्वल टू ये सेट है, टाउ इज़ इक्वल टू टोपोलॉजी है, ए हमारे पास ये सबसेट है। तो अब हमारे पास ओपन सेट्स बेसिकली क्या होते हैं, जो टाउ के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं ना उन्हीं को हम ओपन सेट्स बोलते हैं। तो क्लोज्ड सेट अब कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखें क्लोज्ड सेट हमारे पास जो ओपन सेट्स होते हैं ना उनका हम क्या कर देते हैं, कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, तो हमारे पास क्लोज्ड सेट आ जाते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, एक्स माइनस फाइव, एक्स माइनस एक्स, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस दिस सेट। तो हमारे पास ये जब हमने किए तो हमारे पास ये सारे क्या आ गए, क्लोज्ड सेट आ गए। अब क्लोजर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्लोज्ड जो सुपर सेट होते हैं ए के, उन सब का इंटरसेक्शन करना होता है। तो सबसे पहले क्लोज्ड सुपर सेट फाइंड आउट करेंगे ए के। तो ये हमारे पास ए है, सुपर सेट का मतलब होता है कि ऐसे सेट्स हमने देखने हैं जो पूरे के पूरे ए को कंटेन करें। तो अब ये हमारे पास सारे क्लोज्ड सेट हैं, इनमें देखें कौन कौन से हैं ऐसे सेट जो इस पूरे के पूरे ए को कंटेन कर रहे हैं। तो एक तो एक्स है,
ए बी सी डी जो कि पूरा है, ए बी उसके अंदर आ रही हैं, तो इसके सुपर सेट में एक तो एक्स आ गया, तो एक ये लिख दिया। तो जस्ट ये दो ही सेट मिल रहे हैं जो कि पूरे क्या हैं, क्लोज तो हैं, सारे सुपर सेट हैं ए के। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हमारे पास एक क्लोजर आ जाएगा। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में बेसिकली आता है तो उसका छोटा सबसेट ही है, तो ए बी और डी इसका एक क्लोजर हमारे पास आ गया। इसी तरह इन जनरल अगर MCQs वगैरह आ जाता है, ओपन इंटरवल इस तरह से हो ना, 0 1 और ए कॉमा बी अगर मैं ले लूँ तो ए क्लोजर क्या होगा, क्लोज इंटरवल होता है। मीन्स उसमें हमारे पास जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो भी इंक्लूडेड होते हैं। और ये उसके बाद कुछ रिजल्ट्स हैं। तो अब आ जाएं, अब हमें पता चल गया कि क्लोजर क्या होता है, इंटीरियर और एक्सटीरियर का। अब करते हैं अपनी एग्जांपल। तो एग्जांपल में देखें, एक्स मैंने ये सेट ले लिया, टाउ ये टोपोलॉजी इस पर डिफ़ाइन कर दी। अब तीसरा काम हमारा क्या होता है, हम कोई सबसेट ले लेते हैं जो कि ए कॉमा बी हमने सबसेट ले लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, फ्रंटियर या बाउंड्री ऑफ ए फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब पहले ना हम इस तरीके से फाइंड आउट कर लेते हैं अपना फ्रंटियर ऑफ ए। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ बाय फर्स्ट। तो इसमें सबसे पहले इंटीरियर और एक्सटीरियर फाइंड आउट करना है ए का। तो फिर देखें, इंटीरियर ऑफ ए हमने पढ़ा कि तमाम ओपन सबसेट्स होते हैं ए के, जो कि हमने टाउ में देखने होते हैं। तो इसमें देखें इसके सबसेट्स क्या क्या हैं, एक तो ए है और बी तो नहीं है, और एक हमारे पास फाई है। और जितने भी हमारे पास ओपन सबसेट्स आते हैं उनका क्या ले लेते हैं हम, यूनियन। तो वो हमें हमारे पास इंटीरियर ऑफ ए आ जाता है। तो दोनों का यूनियन हमारे पास सिंगलटन ए आ जाएगा। तो ये हमारे पास इंटीरियर ऑफ ए हो गया। नाउ अब हम एक्सटीरियर ऑफ ए फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्सटीरियर ऑफ ए हमने पढ़ा कि उसके लिए अब हमें ना ए कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहीं मैं निकाल लेती हूँ ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस ए के इक्वल। तो ये एक्स है, ये ए है, एक्स में से ए के एलिमेंट्स को निकाल दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, सी कॉमा डी। तो ये आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। एक्सटीरियर ऑफ ए के अंदर हम क्या लेते हैं, ओपन सबसेट्स लेते हैं, किसके, ओपन सबसेट्स ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट के हम देखते हैं इसके अंदर टाउ में। इसके देखें, एक सी आर है, एक हमारे पास सिंगलटन सी आर है इसका ओपन सबसेट, और क्या आ रहा है, डी तो नहीं आ रहा, और एक एम्प्टी सेट तो होता ही है। तो इन दोनों का यूनियन भी हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा सिंगलटन। तो ये हमारा एक्सटीरियर ऑफ ए हो गया। अब हमने क्या करना है, इंटीरियर और एक्सटीरियर का यूनियन कर दो। तो दोनों का यूनियन हमारे पास क्या आया, ए कॉमा सी। अब देखें, अब हमने इसमें एक्स में से माइनस करनी है ये सारी चीज़, तो हमारे पास फ्रंटियर ऑफ ए आ जाएगा। तो फ्रंटियर ऑफ ए इक्वल टू एक्स माइनस इंटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए, हमारे पास क्या है, ए कॉमा सी। और एक्स आप सेट जानते हैं, बड़ा सेट हमारे पास क्या है, ए बी सी एंड डी, माइनस हमने करना है ए कॉमा सी को। ये तो आपके पास बी कॉमा डी आ जाता है। तो ये हमारे पास ये जो हमने ओपन सेट लिया है ए, उसका क्या निकला है, फ्रंटियर निकल आया है, या बाउंड्री आप कह लें, बी कॉमा डी। अब इस तरीके से तो हमने निकाल लिया। ये देखें, डेफिनेशन सेम है, स्टेटमेंट सेम है, सब कुछ सेम है। कुछ बुक्स में ऐसे लिखा होता है, कुछ में ऐसे, तो दोनों तरीक़ों से आना चाहिए ना हमें फाइंड आउट करना। तो अब इस तरीके से इसी एग्जाम्पल को देखते हैं कि यही आंसर आता है फ्रंटियर ऑफ ए। तो देखें, बाय सेकंड जिस तरह से हमारी बुक में दिया हुआ है, ए क्लोजर इंटरसेक्शन एक्स डिफरेंस ए का जो है वो क्लोजर, इसका मतलब क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट ही होता है, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर। तो सबसे पहले इसमें ए क्लोजर फाइंड आउट करना है। तो देखें, हमने पढ़ा कि जो ए के क्लोज सुपर सेट होते हैं ना, उन सब का इंटरसेक्शन हमारे पास ए क्लोजर आता है। जो टाउ के एलिमेंट्स होते हैं वो तो ओपन सेट्स होते हैं। क्लोज्ड मैंने आपको बताया कि क्लोज्ड सेट हमारे पास कैसे निकलते हैं, इन जो ओपन सेट होते हैं ना उनका कॉम्प्लीमेंट ले लो बस। ये हमारे पास सारे क्या हैं, क्लोज्ड सेट हैं। ए हम यहाँ अगेन लिख लेते हैं, ए कॉमा बी। तो अब देखें इसके सुपर सेट इसमें कौन कौन से हैं। एक तो हमारे पास ए बी और डी है, ए बी
और डी। हम अब ए क्लोजर फाइंड आउट कर रहे हैं जिसके अंदर हम इंटरसेक्शन करेंगे क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए के क्लोज्ड सुपरसेट का। ए बी डी आ गया और ए बी किस में आ रहा है और एक एक्स आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज एक्स हमारे पास पूरा सेट है जिसके अंदर ए बी आ रहा है। तो एक तो मेरे पास एक्स आ गया, तो दोनों का हमने क्या कर देना है, इंटरसेक्शन कर देना है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हमारे पास बेसिकली ये छोटा सेट है ना, इसका सबसेट ही एक तरह से कह लें। तो ये हमारे पास दोनों का इंटरसेक्शन ए बी डी आ जाएगा जो कि हमारा ए क्लोजर होगा। उसके बाद नेक्स्ट ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। ए कॉम्प्लीमेंट हम जानते हैं एक्स माइनस ए के इक्वल होता है। तो इन दोनों का जो कॉम्प्लीमेंट है वो सी कॉमा डी आ जाएगा। ये है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट। अब नेक्स्ट ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर हमने तो फाइंड आउट करना है। तो अब इसके आपने सुपर सेट देखने हैं इस क्लोज्ड जो सेट्स हैं, ठीक है, इनमें से। तो इसमें देखें सी डी, एक तो ये है हमारे पास बी कॉमा सी कॉमा डी, बिकॉज ये दोनों एलिमेंट्स इसमें कवर हो रहे हैं ना, सी और डी दोनों। और सेकेंडली हमारे पास इसका जो सुपर सेट है वो इसमें क्या है, एक्स है इटसेल्फ, जो कि एक बड़ा इटसेल्फ बड़ा सेट है, तो वो आ गया। इन दोनों के इंटरसेक्शन में हमारे पास अगेन ये छोटा सेट आ जाएगा। ये हमारे पास बेसिकली क्या है, एक्स डिफरेंस ए का होल क्लोजर हमने फाइंड आउट किया है। हमारे पास दोनों का क्या कर दो, इंटरसेक्शन कर दो, ए क्लोजर का भी जो कि ये आया है और ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर का भी इंटरसेक्शन किया तो बी कॉमा डी आ गया। तो ये सेम नहीं आया पिछले के जैसा, तो फ्रंटियर ऑफ ए हमारे पास इसके इक्वल है। तो हमारे पास ये बी कॉमा डी क्या आ गया, बाउंड्री ऑफ ए या फ्रंटियर ऑफ ए आ गया। तो देखें इस तरह से हमने एक एग्जांपल से इन दोनों तरीक़ों से अपना फाइंड आउट कर लिया किसी भी क्लोज्ड सेट ए का फ्रंटियर या बाउंड्री उसकी, ठीक है। तो ये जस्ट हमने डेफिनेशन की और सारा वो पीछे से कॉन्सेप्ट इंटीरियर एक्सटीरियर का पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम थ्योरम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।